आप सभी को जय यीशु। दैनिक बाइबल पाठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यीशु मसीह की इस सत्य और जीवित वचनों को अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चलिए मसीह परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से, अध्याय 7 पद संख्या 51 से अंतिम तक और अध्याय 8 पद संख्या 1। पाठ का विषय है स्तिफनुस का भाषण और उनकी मृत्यु। हठधर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया? उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तिफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसते रहे। स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर ईश्वर की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वह बोल उठा, मैं ईश्वर को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारते रहे। 11 ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तिफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने यह प्रार्थना की, प्रभु ईसा, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। यह प्रभु का सत्य वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आमीन। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 35। सुसमाचार का विषय है जीवन की रोटी मैं हूँ। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी
और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह यीशु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आप सभी को ईश्वर की आशीष और आपका दिन मंगलमय हो। आमीन।